हेलो गाइस, कैसे हो आप? उम्मीद है कि बहुत ही अच्छे होंगे। तो गाइस, ये आ चुका है हमारा स्विंग ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट के लिए। अगर आप कोई भी स्टॉक सिलेक्ट करना चाहते हैं तो कैसे सिलेक्ट कर सकते हो, मतलब कि कैसे फंडामेंटल एनालाइज कर सकते हो स्टॉक को। ठीक है, तो देखिए, मैंने आपको स्विंग ट्रेडिंग के बिल्कुल बेसिक टू एडवांस तो पूरा कोर्स बता ही दिया है। अब फंडामेंटल का बता रहा हूँ, और फंडामेंटल का ये ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं होने वाला है, छोटा वीडियो होने वाला है। और किस पे करना है आप लोगों को वो बताता हूँ। सबसे फर्स्ट आपको जाना है प्ले स्टोर पर और जाके डाउनलोड कर लीजिए स्क्रीनर। जी हाँ दोस्तों, स्क्रीनर नाम का ये आपको आसानी से मिल जाएगा। ठीक है, प्ले स्टोर पर। तो अपन इसके अंदर ही एनालाइज करेंगे अपने स्टॉक को। ठीक है, कि कैसे एनालाइज करते हैं इसके अंदर। ठीक है, बहुत अच्छी चीज़ है दोस्तों। आज अपन एनालाइज करते हैं, किसी भी कंपनी का नाम ले लेते हैं दोस्तों। मैं आपको ऐसे सजेस्ट कर रहा हूँ दोस्तों, जो वीडियो ये एजुकेशनल पर्पज़ से है। ऐसा नहीं है कि मैं आपको ऐसे बोल रहा हूँ कि आप इसके अंदर इन्वेस्ट कीजिए। ठीक है ना। तो आज अपन देखते हैं IRFC को। ठीक है ना, आज अपन IRFC को एनालाइज करेंगे। ठीक है, अब दोस्तों इसके अंदर कैसे एनालाइज करते हैं सब चीज़ें बताता हूँ आपको बिल्कुल डिटेल के अंदर। ठीक है, सीधा फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, अभी इसकी करंट प्राइस चल रही है 162 और अभी मार्केट लाइव चल रहा है। ठीक है ना, तो अपन देखते हैं अब इसके अंदर एनालाइज क्या करना है। सीधा फर्स्ट अपन को देखना है मार्केट कैप कितनी है। अब दोस्तों सब चीज़ को छोड़िए, मार्केट कैप हो गया है, करंट प्राइस हो गई है। अभी आप इसके ऊपर ज़्यादा फोकस मत कीजिए। अपने को मेन चीज़ क्या है, मेन टॉपिक क्या है इसके अंदर, अपने को क्या चीज़ समझनी है अपने को, वो चीज़ है दोस्तों। सबसे फर्स्ट हाई और लो। सबसे पहली चीज़ आपको ये देखनी है कि हाई कितने की और लो कितने की, मतलब कि ये जो स्टॉक है इसने हाई कितना मारा हुआ है और लो कितना गया हुआ है। हाई है ₹229 की और लो है 84.8 की, मतलब कि ये स्टॉक 84 रुपीज़ पर के लो पे चला गया है मैक्सिमम, और जो हाई पे वो 229 के लो पे गया है, सॉरी हाई पर गया है। स्टॉक पी दोस्तों, भले आपको सब लोग बताएंगे पी रेशियो देखिए, पी रेशियो देखिए, लेकिन इतना कुछ रोल नहीं है। ठीक है ना, और होगा तो मैं आपको अगले वीडियो के अंदर और बताऊंगा। ठीक है ना, इसका रोल है लेकिन इतना नहीं है। ठीक है, प्राइस टू अर्निंग रेशियो इसका ज़्यादा कुछ रोल नहीं है। रिटर्न ऑन इक्विटी ये सब चीज़ अभी इसका ज़्यादा कोई रोल नहीं है। अपने को चलना है सीधा नीचे, ये प्रोज और कॉन्स, ये दिख रहे हैं प्रोज और कॉन्स, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये कंपनी के बारे में बताता है कि प्रोज मतलब क्या होता है दोस्तों, एडवांटेज। ध्यान रखना, प्रोज मतलब होता है एडवांटेज कंपनी का, और कॉन्स मतलब होता है डिसएडवांटेज। ठीक है ना, डिसएडवांटेज। तो आप समझ रहे होंगे। तो अपन देखते हैं फर्स्ट प्रोज क्या है। कंपनी हैज़ बीन मेंटेनिंग अ हेल्थी डिविडेंड पे आउट ऑफ 30.8%, एक अच्छा हेल्दी डिविडेंड दे रही है दोस्तों। ठीक है, अब स्टॉक इज ट्रेडिंग एट 4.10 टाइम्स इट्स बुक वैल्यू। बुक वैल्यू से मतलब कि 4.10 टाइम्स चल रही है। ठीक है, कंपनी हैज़ लो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, मतलब कि कंपनी का जो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो वो लो चल रहा है। टैक्स रेट स्विम्स लो, टैक्स रेट भी कम है। कंपनी माइट बी कैपिटलाइजिंग द इंटरेस्ट कॉस्ट। कंपनी हैज़ हाई डेटर ऑफ 557 डेज। ठीक है, अब गाइज आपको ये सब चीज़ें समझनी है तो कमेंट करना, तो इसके ऊपर भी एक डिटेल में वीडियो आएगा। ठीक है ना, ये सब चीज़ें क्या होती है। तो दोस्तों अपन इससे आपको, अगर आप कॉमर्स के स्टूडेंट हो तो आपको थोड़ा कुछ समझ में आ जाएगा इसके हिसाब से, और अगर कुछ नहीं आता हो तो आप भले कॉमर्स फील्ड से नहीं हो तो फिर भी आप देखिए, मैं समझा रहा हूँ आपको क्या क्या चीज़ें। अब देखिए, अब इनके जो ये जो आपको दिख रही है ना, इसके थोड़ा थोड़ा स्क्रॉल करोगे तो ये आपको दिख रही होगी इतनी सारी कंपनीज, 7 कंपनीज दिख रही है आपको इधर। तो दोस्तों ये सातों कौन है पता है, इसकी कॉम्पिटेटर कंपनी है, मतलब कि इसके अगेंस्ट में, अगेंस्ट मतलब वो वाला अगेंस्ट नहीं बोल रहा हूँ, मतलब कि ये इसी सेक्टर के अंदर है। ठीक है ना, इसके ओपोनेंट है, ऐसे बोल सकते हो। तो अब इसके ओपोनेंट देख सकते हो कि कैसे ये सब कंपनी जो दिख रही है आपको, ये सब IRFC के ओपोनेंट है। ठीक है ना, तो इसके भी अपन, अब क्या देखिए, इसके आप वाली प्राइस देख सकते हो, इसकी प्राइस क्या है देखिए, लगभग लगभग सस्ती भी है और कुछ बहुत ज़्यादा महंगी भी है। ठीक है, जाना है अपने को किधर, प्रॉफिट एंड लॉस के ऊपर। ठीक है, P&L दिख रहा है आपको, इसके ऊपर क्लिक करना है। ठीक है, अब क्या है, आपको चीज़ देखनी पड़ेगी सेल्स। अब सेल्स मतलब कि क्या है, अगर देखिए कंपनी की सेल्स हर टाइम इस तरीके से अगर बढ़ती जा रही है तो मतलब कि कंपनी अच्छा खासा प्रॉफिट निकाल रही है, ये सीन है ना। लेकिन इसी की जगह ऐसा हो जाए कि कंपनी यार ये ऊपर से मान लीजिए ऊपर से और नीचे जा रही है, सेल्स कम होती जा रही है कंपनी की, मतलब कि कंपनी मतलब कि लॉस के अंदर जा रही है, मतलब कुछ गलत कर रही है। ठीक है, तो अपने को क्या देख सकते हैं कि 2013 से लगाकर 2024 तक का दिख जाएगा आपको क्या सीन चल रहा है। ठीक है, फर्स्ट सेल्स बात करते हैं अपन 2013 की, तब थे दोस्तों 5,550 रुपये की करोड़, सॉरी 5,500 करोड़। ये जो भी आपको वैल्यू दिख रही है ना, इसके अंदर जितने भी ये वैल्यू है, ये सब है दोस्तों करोड़ के अंदर, ये चीज़ ध्यान रखना, करोड़ के अंदर है ये सबकी वैल्यू। ओके, फिर दोस्तों 2014 के अंदर इसका हो गया था 6,197। ठीक है, फिर 6,939 2015 के अंदर,
धीरे धीरे करके अभी तो इंक्रीज हो रहा था। और यहाँ पे देखिए 2017 के अंदर तब 9047 था और इधर था 9267, इधर भी बढ़ा है, फिर और बढ़ता गया है, बढ़ता गया है, बढ़ता गया है, और अभी तक भी मार्च 2024 के अंदर आ चुके हैं अपन, और अभी तक भी बढ़ ही रहा है। मतलब कि सेल्स अच्छी कर रही है कंपनी, मतलब कि प्रॉफिट अच्छा दे रही है कंपनी, ठीक है। फिर अपने को जाना है थोड़ा सा और नीचे, और यहाँ पे जाना है अपने को किसके ऊपर, नेट प्रॉफिट के ऊपर, ठीक है। ये नेट प्रॉफिट है, इसके ऊपर देखना है कि प्रॉफिट क्या चल रहा है। भले 3-4 साल का देख सकते हो, 6090, 6167 करोड़, 6412 एंड 6506, अच्छा खासा रिटर्न दे रही है कंपनी, कोई दिक्कत नहीं है। अब अपन चलते हैं थोड़े, ये चाहो तो आप भले देख सकते हो दोस्तों कि देखिए बढ़ रहा है या घट रहा है, ये कंपाउंड सेल्स ग्रोथ दिख रही है, सब आपको सामने दिखेगा, ठीक है। बैलेंस शीट तो आप अगर आप कॉमर्स के फील्ड से नहीं हो तो आपको समझ में नहीं आएगा, जो कॉमर्स के फील्ड का है उसको आराम से समझ में आ गया होगा ये, ठीक है। तो इसका ज़्यादा कुछ रोल नहीं है, एक बार फिर भी शेयर होल्डिंग पैटर्न, ये चीज़ आपको देखनी है, सबसे इंपॉर्टेंट यही है, ठीक है। अब प्रोमोटर्स कौन होते हैं आप सब जानते ही होंगे दोस्तों। प्रोमोटर्स वो होते हैं जिसकी मतलब कि जिनकी कंपनी है, मान लीजिए एक बार प्रोमोटर्स कौन होते हैं, जिनकी कंपनी है, ठीक है। तो दोस्तों दिसंबर 2021 के अंदर 86.36 का परसेंटेज प्रोमोटर्स ने किया हुआ है, ठीक है। अगर मान लो कि अब प्रोमोटर्स जो ये होल्डिंग दिख रही है ना, परसेंटेज दिख रहे हैं, अगर ये कम हो रही है, मान लीजिए ये कम होती जा रही है धीरे धीरे, प्रोमोटर्स होल्डिंग कम होती जा रही है, तो समझ लीजिए कि जिसकी कंपनी है ना उसको भी भरोसा नहीं है अपनी कंपनी के ऊपर, इस वजह से वो अपनी होल्डिंग्स को निकालती जा रहे हैं, ठीक है। समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो, बात ये हो रही है कि मान लीजिए ये जो दिख रहा है प्रोमोटर्स होल्डिंग, ये दोस्तों धीरे धीरे कम होती जा रही है। तो मान लीजिए कि आपकी एक कंपनी है और आप भी अपनी कंपनी के अंदर से पैसे, मतलब कि आपने कंपनी खोली हुई है और आप खुद ही धीरे धीरे अपने जो भी पैसे लगाए हुए सब निकालते जा रहे हो अंदर से, मतलब क्या है, आपको खुद को ट्रस्ट नहीं है कि अभी कंपनी कितना टाइम चलेगी, लेकिन अभी जितने पर था पहले उतने पर ही है, मतलब कि ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। FIIs, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, दोस्तों ये लोग मतलब कि बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं अधिकतर अपने मार्केट के अंदर, ठीक है। तो इनका भी देखा जाए तो दोस्तों अभी अपन 3 से 4 वीक का देखिए, अपन मतलब कि 3 से 4 मंथ का देखिए तो देख सकते हो 1.14, 1.15, 1.08, वापस 1.11%, 1.0, मतलब कि ये एक ही जगह पर स्टेबल है अभी। तो मतलब कि ये भी अपना इंटरेस्ट अंदर दिखा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। DIIs, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, तो दोस्तों उन्होंने पहले मार्च के अंदर था 0.89% की होल्डिंग, फिर 1.08%, अब धीरे धीरे बढ़ा रहे हैं। और अब बात करते हैं पब्लिक की, तो पब्लिक कितना दे रही है, तो पब्लिक भी दोस्तों यार धीरे धीरे इन्वेस्ट कर रही है। पहले मतलब कि मार्च 2024 के अंदर 11.68% था, फिर 45 और वापस 48, मतलब कि वापस अब बढ़ रहे हैं, वापस पब्लिक भी इसके अंदर इंटरेस्ट ले रही है, DIIs वाले भी इंटरेस्ट ले रहे हैं इसके अंदर, और दोस्तों साथ ही साथ FII भी इंटरेस्ट ले रही है, और प्रोमोटर का भी एक अच्छा खासा सपोर्ट दिख रहा है, मतलब कि ये कंपनी अच्छा खासा ग्रो हो सकती है। तो ये इस मतलब कि आप इस तरीके से फंडामेंटल एनालाइज कर सकते हो स्क्रीनर के ऊपर, कोई भी कंपनी चाहिए उसका नाम सर्च करिए और देखकर आराम से एनालाइज कर सकते हो, ठीक है। ये चार्ट देख सकते हो, इधर प्राइस का चार्ट है, ये है PE रेशो का चार्ट, PE रेशो का चार्ट भी देख सकते हो दोस्तों। अभी कंपनी किधर चल रही है देख सकते हो, ठीक ठाक चल रही है, मतलब कि अभी अच्छी पोजीशन बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, अच्छा स्टॉक है। तो इसी टाइप की और वीडियोस चाहिए हो आपको तो मुझे कमेंट करना, और अच्छे वीडियोस आते रहेंगे आपके पास, ठीक है गाइस।